हाय व्यूअर्स, जब भी आपको किसी पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि आपको पुलिस स्टेशन आना है, साहब ने आपको बुलाया है, आप क्या करते हैं? तुरंत दौड़े दौड़े चले जाते हैं बगैर ये पूछे कि भाई साहब ने क्यों बुलाया है, किस वजह से बुलाया है, और पुलिस ने आपको इसका जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। तब आप क्या करते हैं? जी साहब आ रहा हूँ साहब, कभी आना है, और पहुँच जाते हैं। कर दी ना गलती आपने। आपकी ये ड्यूटी है कि आप सबसे पहले उससे कहें कि मुझे नोटिस इशू करो कि आप मुझे क्यों बुला रहे हो, किस इंसिडेंस में बुला रहे हो, क्या पूछताछ करने के लिए बुला रहे हो। आप उसके अंदर डेट बताइए, टाइम बताइए कि और प्लेस बताइए कि मुझे कहाँ, कब और क्यों आकर मिलना है। ये राइट आपको देता है सेक्शन 41A ऑफ CRPC। ये हाल ही में एक अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट इन द ईयर 2008। ये कहता है कि एवरी पुलिस ऑफिसर शैल यानी कि ये एक तरीके का कंपल्शन देता है हर पुलिस ऑफिसर को। ये मे नहीं लिखा हुआ है, मे का मतलब वो कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, नहीं। यहाँ पर सेक्शन स्टार्ट ही ऐसा होता है कि द पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड कॉल अ पर्सन थ्रू इशूइंग अ नोटिस। यानी कि कोई भी ऐसे केस जहाँ पर तुरंत पर्सन को अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या तो फिर उसके खिलाफ कोई चार्जेस है, कुछ कंप्लेंट रजिस्टर की गई है, किसी ने कुछ कंप्लेंट दिया है, और पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि सबसे पहले एक्यूज को बुलाकर सुनना चाहिए कि भाई उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, उसका इस बारे में क्या कहना है। तो पुलिस ऑफिसर नोटिस इशू करेगा एक्यूज को, यानी कि आपको, और आपको नोटिस इशू करके बुलाएगा और पूछेगा भाई इस मामले में आपका क्या कहना है, आपको इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं या नहीं है। और अगर आपके इस इंक्वायरी के दरमियान अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि नहीं आप बेकसूर है, तो आपके ऊपर FIR दर्ज नहीं होगी। तो याद रखिएगा सेक्शन 41A जो कि 2008 के अमेंडमेंट के बाद इंसर्ट किया गया है, वो कहता है कि आपको फ़ोन कॉल पे भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर आपको नोटिस इशू करेगा। देखिए, ये नोटिस अगर इशू करता है तो उसमें आपका फ़ायदा क्या है? सबसे पहला फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपको क्यों बुलाया गया है, तो आप वेल प्रिपेयर होकर जा सकते हैं। आप अपने एडवोकेट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई इसके जवाब में मुझे क्या जवाब देना है, उसके अलावा मुझे क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हैं। आपकी पूरी प्रिपरेशन होती है और फिर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद जब आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है तो पहले उस स्टेटमेंट को आप खुद पढ़िए, देखिए कि जैसा आपने बोला है बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ही उस स्टेटमेंट को आप साइन कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज़ है 41 सेक्शन 41A के अंदर, वो ये कि अगर पुलिस ने आपको नोटिस इशू किया तो आपको वो नोटिस को कंप्लाई करना है। यानी कि आपको जाना है पुलिस स्टेशन में और वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो पुलिस ने मांगा है। अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, आप नहीं जाते हो, विलफुली नहीं जाते हो, तो पुलिस को पूरा राइट है कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए जितना वो आपके फेवर में है उसी तरीके से कुछ प्रोसिक्यूशन के भी फेवर में है। दूसरी बात, आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ईच एंड एवरी ऑफेंस पे, ईच एंड एवरी केस में पुलिस आपको नोटिस देकर ही बुलाएगी। जी नहीं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट कर सकती है। इवन उसको वारंट की भी ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं अरेस्ट ऑफ पुलिस विदाउट वारंट। वो जो सेक्शन है वो जस्ट इस सेक्शन के जस्ट पहले वाला सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 41। सेक्शन 41 कहता है कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस है, जैसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, पुलिस की आंखों के सामने हुआ है, या तो फिर ऐसे किसी ने कंप्लेंट दिया जिसमें उसके पास पूरे प्रूफ है, पूरी लिस्ट दी गई है उसके अंदर के कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें पुलिस तुरंत आकर एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है विदाउट इवन वारंट, विदाउट गिविंग एनी नोटिस। तो आप याद रखिएगा कि आप हमेशा एक्सपेक्ट मत कीजिए कि पुलिस आपको नोटिस ही देगी, वो आपको तुरंत भी अरेस्ट कर सकती है अगर वो सेक्शन 41 के अंदर एक्ट कर रही है तो। लेकिन अगर पुलिस सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बुला रही है तो उसे सेक्शन 41A के अंदर नोटिस इशू करना है। इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन और भी अच्छे इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसीलिए मेरा चैनल देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।